चलो बच्चों, आज की क्लास में हम आगे का टॉपिक जानेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। सॉरी, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स नहीं, बेसिकली हम जानेंगे दो स्पेशल तरह के ट्रायंगल्स के बारे में, इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, देखिए, अब तक बेसिकली क्या था, अब तक आपने ट्रायंगल्स के, अगर मैं ये टाइप्स के बारे में बोलूँ, तब तक आपने पढ़ा था। एक तो पहला था हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा हमारे पास है एक्यूट एंगल ट्रायंगल और तीसरा था हमारे पास ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और इसी का जस्ट ऑपोजिट ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हमने क्या क्या पढ़ा था, स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। दूसरा हमारे पास क्या था, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा हमारे पास क्या चीज़ था, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो बेसिकली आज की क्लास में हम मेन फोकस करेंगे ऑन दिस टू टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। और देखो, ये जो बेसिकली डिवीजन हुआ था, ये डिवीजन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है। और ये हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्लास में हम जानेंगे बेसिकली कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं और इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, ठीक है। बढ़िया। तो अब हम तो सबसे पहले हम देखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। पहले हम देखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल कि भाई हमारे पास ये इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। तो देख, इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगेन मैं यहाँ एक पहले ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो मान लो कोई भी हमारे पास कोई ट्रायंगल दिया दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास मान लो ट्रायंगल दिया है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी हमारे पास यहाँ कोई ट्रायंगल दी हुई है, और नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप पेपर से ऐसे ऐसा कोई ट्रायंगल काट लो। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल ए बी सी जिसके तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो। क्या बोलेंगे, हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। जितने भी उसके साइड्स दिए हुए हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि सबकी लेंथ एक जैसी हो। अगर कोई एक 5 सेंटीमीटर है लेट से, तो दूसरा भी 5 सेंटीमीटर है और तीसरा भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। बढ़िया। अगर तो कोई हमारे पास मान लो कुछ ये 8 सेंटीमीटर है, तो दूसरा भी उसके हिसाब से 8 सेंटीमीटर है, और एडजस्ट सेम भी तीसरा यहाँ पास 8 सेंटीमीटर है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या बोलेंगे, कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो, वो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है। अब इसकी एक चीज और, इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो भी तीनों एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तीनों हमेशा 60 डिग्री होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में इससे रिलेटेड एक हमने प्रॉब्लम भी सॉल्व करा था, वो आप लोग देख सकते हो। बेसिकली एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, उसमें क्या था, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या है कि हमारा तीनों एंगल हमेशा 60 डिग्री होगा। ये इसको भी आप ये देखो, 60 डिग्री यहाँ कोई ऐसा रैंडम नंबर नहीं है। ये 60 डिग्री मतलब हर कोई भी आप ट्रायंगल ले लो जिसका 5 सेंटीमीटर हो, 10 हो, 500 हो, 1000 हो, 1 हो, 2 हो, फर्क नहीं पड़ता। हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल्स 60 डिग्री होंगे। हुज एंगल्स इज इक्वल टू 60 डिग्री ईच। ईच यानी कि सारे तीनों, ठीक है। जिसमें सारे तीनों एंगल्स की वैल्यू कितनी हो, 60 डिग्री हो। पहले साइड्स भी इक्वल होंगे और फिर क्या बोला गया, एंगल्स भी इक्वल होंगे। यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल एक तरह से ऐसा ट्रायंगल है जिसका हर कुछ बराबर होगा। दूसरे तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे, उसके तीनों साइड्स भी बराबर होंगे, ठीक है। हाँ, एरिया में मैटर कर सकता है, ऐसा नहीं कि देखो देखो, ट्रायंगल से रिलेटेड तो साइड एंगल्स हो गए, एक फिर उसका एरिया भी होता है। जरूरी नहीं कि हर इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया सेम हो, कुछ बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, मगर उसके जो एंगल्स हैं और जो उसके साइड्स हैं वो हमेशा हमेशा एक होंगे। मतलब अगर ये, ठीक है, तीनों साइड भी बराबर होगा, तीनों एंगल्स भी, ये सॉरी, कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का जो एंगल होगा हमेशा 60 डिग्री होगा। चाहे वो 5 सेंटीमीटर साइड का हो, 10 सेंटीमीटर साइड का हो। तो यहाँ पे मैं इसको पॉइंट करके लिख देता हूँ, ये रिस्पेक्टिव ऑफ साइड, ये जो है irrespective of the measure of side, कोई भी साइड हो, ठीक है, 5 हो 10 हो, फर्क नहीं पड़ता, हमेशा उसके एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री ही होंगे, ठीक है। ये थे इक्विलैटरल ट्रायंगल के दो प्रॉपर्टीज। इसको आप एक एक्टिविटी के थ्रू कैसे समझ सकते हो,
आप एक ऐसा ट्रायंगल काटो, इसमें से 3-4 ऐसे ट्रायंगल काट लो जिसके तीनों साइड्स बराबर हो, और आप कोई एक ट्रायंगल को फिक्स कर दो और बाकी जो आपने काटा है उन तीनों को ऐसे उस जो फिक्स हुए ट्रायंगल पर ऐसे घुमाते जाओ। पहले पहले हमने सीधा रखा, फिर ऐसे मोड़ दिया, फिर ऐसे मोड़, फिर उल्टा पूरा कर दिया। तो आप देखोगे भाई हमेशा इक्वल ट्रायंगल एक दूसरे को इक्वली कवर कर लेगा। अब आते हैं हम सेकंड टाइप ऑफ ट्रायंगल के बारे में। दूसरा हमारे पास क्या था? दूसरा हमारे पास था आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हुआ? देखो, अगेन हम यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। लेट्स से ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है, दिस इज सम ट्रायंगल फॉर मी ए बी सी। ठीक है। अगेन आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिससे एटलीस्ट कम से कम दो साइड बराबर हो। मान लेट्स से यहाँ पे ए बी और ए सी मेरा बराबर है, लेकिन बी सी की लेंथ कुछ और है। ठीक है। ए बी हमारा कुछ और है, इसमें हम क्या बोलेंगे? हुज एट लीस्ट, यहाँ कीवर्ड पकड़ना, एट लीस्ट टू साइड्स आर इक्वल। टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है। तो यहाँ पे हम बस क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ हमें क्या पता चल रहा है कि ए बी इक्वल टू ए सी, बट दिस टू इज नॉट इक्वल टू बी सी, यानी कि जिसमें कम से कम दो साइड बराबर हो। इसके कहने का मतलब क्या है? देखो, जनरली क्या होता है भाई, कोई भी ट्रायंगल है, कुछ भी इसके तीनों साइड से कुछ भी मेजर्स हो सकते हैं, तो वो हमारा हो गया स्केलेन ट्रायंगल, जिसके तीनों साइड एकदम अलग अलग हो। पर हमने क्या करा कि एक ट्रायंगल जिसके दो साइड्स हमने पकड़ा, दोनों को हमने एकदम इक्वल कर दिया एक दूसरे के, कि भाई तुम अगर 5 सेंटीमीटर हो तो दूसरा भी 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, तीसरा कुछ भी होता रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। कम से कम हमने दो को इक्वल कर दिया, यानी कि थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो हमें मिलता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसके कम एटलीस्ट दो साइड बराबर हो। यहाँ पे कीवर्ड पकड़ना, एटलीस्ट, कम से कम। अगर तीनों साइड बराबर होगा तो भाई वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तीनों साइड में से कुछ बराबर नहीं है, स्केलेन हो गया। पर कम से कम दो बराबर हो रहे हैं, यानी कि वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है। ये थी इसकी पहली चीज। दूसरी क्या है? देखो, इसके आप दोनों बेस एंगल्स पकड़ो, एंगल बी एंड एंगल सी। यहाँ पे इफ, यहाँ पे याद रखना, इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, देन बेस एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। बेस एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। यहाँ बेस एंगल्स क्या है? यानी कि जो जो बेस पे बने, बेस यानी कि जो जो बेस यानी कि बी सी। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे हमेशा ये ए बी चल टू ए सी तो बेस एंगल्स बराबर होंगे। इससे इस तरह से इसको इस तरह समझो कि अगर मेरे पास ये दोनों साइड बराबर थे, एक ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर थी, तो हमारा उसके हिसाब से एंगल बी और एंगल सी बराबर होंगे। हमारा एंगल बी एंगल सी बराबर होंगे। एंगल्स यहाँ पे इक्वल है, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है। पर मान लो कि अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो कि हमारे पास ये दो साइड बराबर नहीं दी है, हमारे, सॉरी, हम मान लो कि हमारे पास यहाँ पे ए बी और ये बराबर नहीं दिए हैं। लेट से मान लो मेरे पास ये साइड और ये वाले साइड बराबर दिए हैं, ए बी और बी सी बराबर दिए हैं, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी बराबर है। ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे चलो मैं बेस एंगल्स हटा देता हूँ, बेस एंगल्स भी नहीं, हम बोलेंगे द एंगल्स, थोड़ी यहाँ पे लंबी अंग्रेजी होगी, द एंगल्स opposite of equal sides, opposite of equal sides are always equal, are always equal। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि यहाँ पास ये, इसके इसको समझते हैं, एंगल्स ऑपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स। इक्वल इक्वल साइड्स कौन कौन से? लेट से मैंने बोला कि भाई यहाँ पे ए बी और बी सी, चलिए काम करते हैं, यहाँ पे ए सी और बी सी, ए सी और बी सी ये दोनों साइड से बराबर है। ठीक है। यहाँ पे हमें इक्वल साइड कौन से मिल गए? ए सी और बी सी। तो आपको बोला गया एंगल्स ऑपोजिट, तो इस वाली साइड के ऑपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है? ए। इस वाली साइड के ऑपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है? ये। ठीक है। ये AC के लिए ऑपोजिट कौन सा साइड है? बी। और BC के लिए ऑपोजिट एंगल ये एंगल कौन सा बन रहा है? ए। तो जो भी एंगल्स ऑपोजिट होंगे इक्वल साइड से, हमेशा वो हमारे इक्वल होंगे। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है।
कि जो भी हमारे पास एंगल्स होंगे ऑपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स वो हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है? यानी कि इतना मोटा-मोटा मान लो कि जो 2 साइड्स हैं, ठीक है? 2 साइड्स एटलीस्ट इक्वल होंगे, इधर तो ये दोनों, नहीं तो फिर ये दोनों, नहीं तो फिर ये दोनों, ठीक है? बराबर होंगे। तो जो भी इनकी वजह से जो एंगल बन रहा होगा, वो हमेशा एक-दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है? द एंगल्स ऑपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये सब इसके लिए हमारा इंट्रोडक्शन टू इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या प्रॉपर्टी और क्या जान सकते हो कि चूंकि देखो मान लो मेरे पास ये साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो कौन कौन से एंगल हमारे पास बराबर होंगे? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। लेकिन ये तीसरी साइड की लेंथ कुछ और होगी, तो यहाँ पे एंगल ए बी की भी लेंथ कुछ और होगी, विच वोंट बी इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अब हम ठीक है, तो ये सब इसके कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू योर आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस क्लास में इतना ही बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए।